लेकिन लेंस में क्या करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो बच्चों, क्लास चालू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है लेंस। तो लेंस का हेडिंग हमने डाल दिया है। आइए देखते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल पारदर्शी हो। जैसे कि दो तलों से घिरा हो और उसका एक तल या दोनों तल पारदर्शी हो, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो, लेंस कहलाता है। दोनों तल भी गोलीय हो सकते हैं या एक तल आपका समतल भी हो सकता है, तो उसे हम लोग लेंस ही कहेंगे। जब तक किसी दर्पण के पीछे जब तक नहीं किया रहता है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। अगर पेंट उसमें कर दीजिएगा पीछे की तरफ, तो आप लोग क्या बन जाएगा, वो दर्पण बन जाएगा। लेकिन जैसे कि ये देखिए, ये आप लोग का क्या होता है, ये उत्तल दर्पण आप लोग का, और इस तरफ पेंट कर दीजिएगा इस तरफ से, ये आप लोग का उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। अगर इसको पेंट नहीं कीजिएगा तो ये आप लोग का पारदर्शी हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को दो तल होना जरूरी है। जैसे आप लोग का एक ये तल हो गया और दूसरा तल आपका समतल हो या ये भी गोलीय हो, कैसा भी रहेगा तो आप लोग का ये लेंस बन जाएगा। तो दो तल हो, जैसे कि पारदर्शी माध्यम होना जरूरी है लेंस में। पारदर्शी नहीं रहेगा तो आप लोग का वो लेंस नहीं होगा। पारदर्शी का मतलब होता है जिससे कि प्रकाश की किरणें आर पार जा सके। जैसे कि आप लोग इधर से प्रकाश डालिएगा तो प्रकाश इधर से पूरी तरह से निकल जाएगा। आप लोग का प्रकाश यहाँ से बहुत ही कम मात्रा में परिवर्तन होगा, लेकिन ज्यादातर प्रकाश आप लोग का इस तरफ से निकल जाएगा। तो लेंस आप लोग का दर्पण की तरह ही दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। देखिए लेंस में क्या होता है, लेंस जो होता है दर्पण का बिल्कुल ही उल्टा होता है। जैसे कि अवतल दर्पण जो काम दर्पण में अवतल कर रहा था, वो लेंस में उत्तल करेगा, जैसे कि उत्तल लेंस। जैसे कि आप लोग का दर्पण में, जैसे कि अवतल दर्पण का जो काम होता था, वो लेंस में उत्तल लेंस करेगा, और जो काम आप लोग का उत्तल दर्पण का होता था, वो लेंस में अवतल लेंस करेगा। क्योंकि ये लेंस जो होता है दर्पण का आप लोग का बिल्कुल ही उल्टा होता है। तो आइए हम लोग इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस का परिभाषा लिख लेते हैं। हम लोग का लेंस दो प्रकार का होता है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं उत्तल लेंस। इस लेंस का बीच का सतह मोटा हो और किनारों पर पतला हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये आप लोग का पारदर्शी माध्यम हो गया दो उत्तल लेंस, इसका बीच का सतह मोटा हो। जैसे कि आप लोग का ये बीच का सतह हो गया, ये वाला, ये दोनों, ये आप लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच का सतह हो गया, और ये आप लोग को देख रहे हैं कि मोटा है, और आप लोगों के किनारों पर पतला हो गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और इसके ठीक विपरीत होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में होता है कि आप लोग का बीच का जो सतह होगा पतला होगा और किनारों पर आप लोगों का मोटा हो जाएगा। जैसे देखिए, ये आप लोग का बीच में क्या हो गया है, पतला हो गया है, और आप लोग किनारों पर ये मोटा हो गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस का आप लोग को बता दिया गया है, जिस लेंस का बीच का सतह मोटा हो और किनारों पर पतला हो। देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है। उत्तल लेंस में आप लोग का एक होता है मुख्य अक्ष, और आप लोग का बीच में होता है P यानी प्रकाशित बिंदु। इसमें आप लोग का यहाँ पर होता है फोकस बिंदु F1, यहाँ पर होता है 2F1। इधर आप लोग बढ़ते जाएगा तो 3F1, 4F1 ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरफ होता है आप लोगों का F2 और 2F2। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझिए। अभी मतलब होता है आप लोग का केंद्र, और सारी मतलब होता है सब। जो उत्तल लेंस होता है आप लोग का,
प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है। जैसे कि आप लोग का उत्तल लेंस में होता है, आप लोग जैसे अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो लेंस में जैसे कि लेंस में जाने के बाद जब ये दूसरी तरफ जाती है प्रकाश की किरणें, तो आप लोग क्या होता है, यहाँ से F2 से आप लोग का निकल जाती है। फिर आप लोग का मान लीजिए अनंत से प्रकाश की किरणें आई, फिर यहाँ से लड़ेगी, फिर इधर से चली जाएगी। इधर से आप लोग की प्रकाश की किरणें आएगी, लड़ेगी, यहाँ से चली जाएगी। इधर से प्रकाश की किरणें आएगी, लड़ेगी और यहाँ से चली जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि जब आप लोग की प्रकाश की किरणें हैं अनंत से आकर सभी एक जगह मिल रही है, यानी कि केंद्र में मिल रही है, यानी कि अभी यानी कि केंद्र में, और सारी मतलब कि सभी प्रकाश की किरणें एक जगह पर मिल रही हैं। लेकिन आप लोग का अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता है। अवतल लेंस में क्या होता है आप लोग का, अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये आप लोग का विकृत हो जाएगी, बिखर जाएगी। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, फिर इधर चली जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ये इधर बिखर जाएगी, यहाँ से आएगी, ये आप लोग का इधर बिखर जाएगी। तो इसीलिए आप लोग का जो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को सारी दिशा में बिखेरता है। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया, तो इसका हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। और देखिए एक और बात समझिए, आप लोग जब दर्पण पढ़े थे तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण आप लोग का होता था जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर हो और बाहर से पेंट होता था। आप लोग का अवतल दर्पण ऐसा होता था ना। अब उसी प्रकार होता है, देखिए आप लोग का ये अवतल दर्पण हो गया। अब इसको आप लोग अगर मिटा देंगे, जो पेंट किया हुआ है इसको हटा दीजिए, और फिर उसी तरह अवतल दर्पण की तरफ आप इस तरफ से बना लीजिए। अब इन दोनों को मिलाइएगा बिंदुओं को, आप लोगों को क्या तय हो जाएगा, लेंस। तो आप लोग को इसमें भूलने वाला कोई बात नहीं है। आप लोग को लेंस भी समझना होता, आप लोग दर्पण से ही समझ जाएंगे। जैसे कि अवतल दर्पण होता था सिंपल, उसी तरह भी आप लोग का अवतल लेंस होता है, लेकिन इसका कार्य जो होता है बिल्कुल दर्पण से उल्टा होता है। आप लोग का अवतल लेंस, जो अवतल लेंस होता है आप लोग का पहले भी बता चुका हूं कि वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, और उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो जितना भी चीज मैंने ये बताया आप लोग को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसे हम लोग परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। देखिए आप लोग का उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, जिस लेंस के बीच का सतह मोटा हो लेकिन किनारों पर पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो आप लोग का उत्तल लेंस हो गया। और अभी मैंने पीछे ही बताया है कि आप लोग का इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणों को केंद्रित करती है। और ये और दर्पण के विपरीत क्यों होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए जैसे कि आप लोग का उत्तल दर्पण होता था, उत्तल दर्पण में क्या होता था, जब प्रकाश की किरणें आती थी तो यहाँ से इधर की तरफ चल जाती थी, यानी कि आप लोग का किरणें वहां पर उत्तल दर्पण में बिखर जाती थी। प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में आप लोग का बिखर जाती थी। लेकिन यही किरणें जब अगर ये आप लोग का यहाँ पर ये पेंट ना करके अगर पारदर्शी होता तो प्रकाश की किरणें क्या होती, आप लोग का नीचे की तरफ केंद्र की तरफ जाती, जो कि आप लोग का लेंस में यही काम हो रहा है। आप लोग का लेंस में क्या हो रहा है, इस तरफ पेंट नहीं किया हुआ है और आप लोग का दो पारदर्शी माध्यम है, तो जब इस तरफ से भी एक और जब डाल दिया गया लेंस को, ये प्रकाश की किरणों क्या कर रहा है, केंद्रित कर दे रहा है। और दर्पण में जो होता था इसके बिल्कुल विपरीत होता था, ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देता था। लेकिन लेंस में क्या करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब आइए हम लोग लिखते हैं अवतल लेंस का परिभाषा। देखिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस, जिस लेंस का, ये आप लोग मैंने बता दिया है पहले ही कि उत्तल लेंस के ठीक जैसे कि उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा होता है, लेकिन अवतल लेंस में बीच में आप लोगों का पतला होता है। देखिए जिस लेंस के बीच का सतह पतला हो, उत्तल आप लोगों का क्या था, जिस लेंस के बीच का सतह मोटा हो, और यहाँ पर क्या है, बीच का सतह पतला हो लेकिन किनारों पर मोटा हो, और यहाँ पर क्या है, लेकिन किनारों पर पतला हो। ठीक वैसे ही आप लोग का होता है। और देखिए
अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अपसारी मतलब क्या? जो भी ये प्रकाश की सारी किरणों को बिखेर देता है। और आप लोग का देखिए, आप लोग का दर्पण में क्या होता था? आप लोग का ऑटो दर्पण जो होता था ये ऐसे होता था। ऑटो दर्पण आप लोग का मैंने बताया है पिछले की वीडियो में, प्रकाश की किरणें आती थी, सभी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता था? ये केंद्रित कर देता था। लेकिन लेंस में क्या होता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? ये बिखेरता है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन का माध्यम है बहुत ही कम मात्रा में परिवर्तित होती है प्रकाश की किरणें, जो आप लोगों को ज्यादातर नहीं पता चलता है। और लेंस में आप लोगों का क्या होता है? प्रकाश की किरणें पूरा ही, क्योंकि पारदर्शी माध्यम है दोनों ही, आप लोगों का जो आप लोग का गोलीय दर्पण है दोनों ही पारदर्शी है, तो प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। लेकिन दर्पण में आप लोग का प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती थी, इसलिए आप लोग का वक्री पृष्ठ से ये केंद्र में केंद्रित कर देता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।